नमस्कार साथियों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों को लेकर के सभी सियासी दलों में सियासी घमासान जारी हो चुका है। यह माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए जबकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया के बीच में महामुकाबला होने वाला है। अब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि इस बार विपक्ष का महागठबंधन क्या भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगाने से रोक पाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जीतने से रोक पाएगा विपक्ष? यह सवाल सबसे बड़ा है। इन्हीं सभी सवालों के बीच में देश के तमाम राज्यों का वो ओपिनियन पोल भी जारी हो चुका है जिसमें कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। साथियों, तमाम राज्यों का ओपिनियन पोल एक एक करके हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। साथियों, इंडिया में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर फेंकने के लिए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2 चरणों में विपक्ष ने अहम मीटिंग समापन कर दी है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि आगामी बैठक मुंबई में होने के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रही कामयाबी में 2024 में रोक पाएंगे? तो साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि दिल्ली के सीएम और अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की जिद की वजह से विपक्षी दलों का पटना में होने वाला सम्मेलन भी फुल साबित हो चुका है। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र कर देते हैं कि मतभेद तो विपक्षी दलों के बीच बेंगलुरु में भी देखने को मिला था। केंद्र सरकार और बीजेपी को आगामी लोकसभा के चुनाव में हराने को लेकर के विपक्षी दलों ने पटना में हुई बैठक के बाद में सबसे बड़ा सर्वे सामने आ चुका है जिसमें एनडीए और इंडिया के बीच में इस बार महामुकाबला होने वाला है और कौन से राज्य में किस दल को ज्यादा सीटें मिलेगी, एक एक करके तमाम सीटों का वो ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। इस सर्वे में जो परिणाम आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। क्या 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में मोदी की विजय रथ को विपक्ष रोक देगा? इन सभी को लेकर के हम शुरुआत करते हैं तमाम राज्यों के ओपिनियन पोल की, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और 2024 के चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उस नेता का नाम आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम शुरू करते हैं देश के तमाम राज्यों का पूरा ओपिनियन पोल। पहला राज्य हमारे सामने बिहार पर लोकसभा की से इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 15 सीटें जबकि इंडिया प्लस को 33 सीटें जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। पंजाब की बात करें तो यहां पर 13 लोकसभा की सीटें और इस बार के लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 2 जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पश्चिमी बंगाल के 42 लोकसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन को मात्र 12 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा की सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के हिसाब से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में एनडीए को 2 जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। तेलंगाना की 17 सीटों की बात की जाए तो ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 5 सीटें जबकि इंडिया के खाते में 12 लोकसभा की सीटें जा सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 5 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में एनडीए क्लीन स्वीप करके 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अगली बात अगर हरियाणा की करें तो यहां पर लोकसभा की 10 सीटों में से एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को यहां पर इस बार के चुनाव में 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। केरल की बात की जाए 20 लोकसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 जबकि इंडिया गठबंधन को 16 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। अगली बात अगर मेघालय की जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कमल खिलकर एनडीए के खाते में 2 सीटें जा रही है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के शासित इस राज्य में एनडीए को 4 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा की सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते साथियों छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर बीजेपी की सरकार है और इस बार के लोकसभा के चुनाव में 26 में से 25 सीटें एनडीए को मिल रही जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट मिल रही है। मिजोरम की बात की जाए तो यहां पर 1
लोकसभा की सीट है और इस बार के चुनाव में बीजेपी को एक सीट पर कब्जा मिलता नजर आ रहा है। राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 25 सीटों में से 20 पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और 5 सीटें इंडिया के खाते में जा रही है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहां पर 35 सीटें मिल रही, जबकि इंडिया को 13 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर सीधी कांटे की टक्कर हो सकती है। 4 लोकसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, जबकि इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जा रही है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट है और इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल के हिसाब से 1 सीट पर इंडिया का कब्जा हो सकता है। गोवा की बात की जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा की सीट जा रही है। त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां पर लोकसभा की 2 सीटें और 2024 के लोकसभा के चुनाव में दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। आसाम की बात की जाए तो यहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार के लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 10, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। ओडिशा की बात की जाए तो यहां पर 21 लोकसभा की सीटें और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को 10 और इंडिया के खाते में 9 सीटें जा सकती है। अगला राज्य हमारे सामने मणिपुर है, जहां पर 2 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य आ चुका आंध्र प्रदेश, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 5, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती है। बात अगर तमिलनाडु की जाए तो यहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में 9 सीटों पर एनडीए, जबकि इंडिया महागठबंधन 30 सीटों पर कब्जा कर सकता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को बड़ी जीत मिलकर 70 सीटों पर कब्जा, जबकि इंडिया को 10 सीटें मिल रही है। कर्नाटक की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस की सरकार और इस बार के लोकसभा के चुनाव में 28 में से 14 एनडीए, जबकि 16 इंडिया को मिल सकती है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर इस बार इंडिया का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगला राज्य साथियों हमारे सामने आ चुका है एमपी, जहां पर 29 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को 20 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है। झारखंड की बात की जाए तो यहां पर 14 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में एनडीए को 10, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा की सीटें। तो साथियों आखिर में हम आपको यह भी बता देते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक अटकलों को भी अब पंख लगने शुरू हो चुके हैं। बिहार के संदर्भ में एक और कयास फिर से जोर पकड़ने लगा है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव लड़ने की बात पर फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। जेडीयू ने उत्तर प्रदेश की इकाई से उनका चुनाव लड़ने की मांग रखी है और उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन यह चाहता है कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा ही संदेश जाने वाला है 2024 के लोकसभा के चुनावों के लिए। और पार्टी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन को भी इससे मजबूती मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेगी, यह तो आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। साथियों लोकसभा व विधानसभा के चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।